हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 27 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था और इसमें हम ऑर्गेनिक शिफ्ट 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक, इवनिंग शिफ्ट में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज। देखिए ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में तो कुछ पॉइंट हैं, उन्हीं को फॉलो किया जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट है, अगर हमारा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल है तो फिर वो मोर स्टेबल देन चार्ज वाले से होगा। चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। न्यूट्रल और चार्ज का क्या मतलब है, जैसे इसमें पहला दिया गया है, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो फिर ये क्या है, न्यूट्रल है। और इसमें देखिए इसमें पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव है, मतलब ये क्या है, ये एक चार्ज है तो फिर इसमें पहला न्यूट्रल है, पहला क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो फिर इसमें सबसे पहला पॉइंट है, हम न्यूट्रल और चार्ज देखते हैं, ओवरऑल चार्ज नहीं, ओवरऑल चार्ज तो इक्वल ही होगा। और सेकेंड पॉइंट है मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक, स्टेबिलिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसके पास पाई बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसको हम दूसरी तरीके से भी देखते हैं, ऑक्टेट कंप्लीशन। ऑक्टेट कंप्लीशन, कंप्लीशन मतलब जिसमें पाई बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एंड फोर्थ पॉइंट है चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन जिसे कहते हैं, चार्ज सेपरेशन में क्या होता है, जो हमारा सेम चार्ज होता, सेम चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। सेम चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया और निगेटिव निगेटिव हो गया, और अपोजिट चार्ज जो है, अपोजिट चार्ज वो क्या होने चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस, जैसे पॉजिटिव निगेटिव हो गया, डिस्टेंस पे होने चाहिए। और इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव और निगेटिव को देखते हैं, जिसमें प्लस एम और माइनस एम कंसीडर किया जाता है। ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जैसे पॉजिटिव और निगेटिव है तो हम उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखो, ये क्या है, स्टेप है 1 2 3 4 5, ये इन स्टेप के फॉलो करते हुए चलेंगे। जब ये स्टेप फॉलो होगा तभी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। और सेकंड में देखो इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव, ये चार्ज हो गया। इसमें देखो इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, ये भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो फिर फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड एंड थर्ड, तो फिर फर्स्ट ग्रेटर देन हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड से। तो अब देखो सेकंड एंड थर्ड में कैसे कंपेयर करेंगे। पहला पॉइंट था अपना, पहला पॉइंट ये था न्यूट्रल और चार्ज का, तो ये वाला हमने देख लिया, हमने ये वाला देखा। और दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखने चल रहे हैं। कितने पाई बॉन्ड है इसमें, इसमें एक पाई बॉन्ड है और इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड तो इक्वल हो गया। तो फिर इस पॉइंट से हम क्या किए, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल है तो फिर हम इस पॉइंट से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। अब देखो, अब उसके बाद क्या करें, इन दोनों से नहीं हो पाया। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड स्टेप पे जाएंगे। ये बोला है निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। निगेटिव चार्ज देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। अब देखो ऐसा को है, इधर देखो निगेटिव चार्ज क्या है, निगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पे है और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, और निगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, ऑक्सीजन पे। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है कार्बन पे, तो फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आना चाहिए, ऑक्सीजन पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आना चाहिए, कार्बन पे। तो फिर ये क्या है, सेकंड वाला क्या होगा, ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और थर्ड की स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों ज़्यादा हुई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड और फिर क्या होगा, थर्ड। ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग हाईलाइट्स विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। देखो अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटायन एज आ इंटरमीडिएट बनता है। जैसे RX है, ये बाहर जाता है और कार्बोकेटायन यहाँ पे बनता है और ये क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। ठीक है, तो इसको ये ध्यान देना, जैसे हमारा कोई डबल बॉन्ड पे हाईलाइट जुड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, ठीक, विनाइल हाईलाइट, इसको क्या बोलेंगे, विनाइल हाईलाइट। ओके, क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। और दूसरा क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, ठीक, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो फिर ये भी क्या देगा, SN1 रिएक्शन नहीं देंगे, SN1 फेवर नहीं करेंगे और ना ही SN2 भी फेवर नहीं करेंगे, ना ही SN2 ही होगा।
ठीक है। यहाँ पे SN1 और SN2 हम नहीं करा पाएंगे। तो फिर यहाँ पे देखो इसमें ये क्या है, नहीं है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा और इसके साथ स्टेबल हो जाएगा, ठीक। इधर देखो डबल बॉन्ड पे क्या है, Cl है, तो मतलब ये हमारा क्या होगा, नहीं देगा और करेक्ट ऑप्शन यही देगा। हमसे पूछ रहा है विल नॉट शो, ठीक, और ये दे देगा बेंजाइलिक है क्योंकि कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा और इसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा तो स्टेबल बनेगा। और ये क्या है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ओके, कार्बोकेटायन, और ये स्टेबल रहेगा। तो अपना ए, सी और डी रिएक्शन दे देंगे, सिर्फ और सिर्फ बी नहीं देगा। तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम इसमें बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कह रहा है कि फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाई ए पॉजिटिव टेस्ट है, फिनोलिक ग्रुप का पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक। इनमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सा टेस्ट हम करेंगे हमें पता चलेगा फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। एक तो होता है न्यूट्रल FeCl3, उससे हमें फिनोलिक ग्रुप पता चलता है, और दूसरा होता है कौन सा, पैंथेलिन डाई टेस्ट, ठीक। इसमें क्या होता है, पैंथेलमाइड होता है, उसके साथ हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैरा पोजीशन जिसका वैकेंट होता है, फिनॉल का ऐसा कोई कंपाउंड जिसका पैरा वैकेंट होता है उसके साथ ये रिएक्शन देता है। तो फिर यहाँ पे देखो फिनॉल में ये तो वैकेंट ही रहेगा क्योंकि नॉर्मल फिनॉल की ही बात हो रही है, तो फिर ये टेस्ट देगा। अगर हम लुकास की बात करें, ये एल्कोहल के लिए होता है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल के डिफ्रेंसिएशन के लिए। अगर टॉलेंस की बात करें, ये जनरली एल्डिहाइड के लिए होता है, लेकिन इसके साथ भी और कंडीशन है जो कुछ कंपाउंड है जो और देते हैं, ठीक है, टॉलेंस टेस्ट। अगर हम बात करें कार्बिल एमीन टेस्ट, ये एमीन का टेस्ट है, ये क्या है, एमीन का टेस्ट है, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एमीन में काम किया जाता है। तो फिर हमारा इसमें कौन सा सही होगा, पैंथेलिन डाई टेस्ट, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेकेंड होमोलॉजस इन द होमोलॉजस सीरीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो यहाँ पे सेकेंड पूछा है, ठीक, वो भी कौन सा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं बोलूँ एक कार्बन का, ओनली 1 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा, COOH, ये कौन सा है, फार्मिक एसिड। अगर इसका हमें होमोलॉजस बनाना है, ठीक, होमोलॉजस सीरीज में इसका होमोलॉजस बनाना है तो फिर क्या ऐड करना पड़ेगा, CH2 ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे ऐड होगा, अगर हम इसमें CH2 ऐड करें मतलब ये होगा CH3COOH, ठीक, मतलब एक कार्बन और ऐड कर दो। देखो ये क्या रहा होगा, CH2O2, ठीक, ये क्या हो गया होगा, ये इसमें जब CH2 ऐड कर रहे हो तो C2H4O2, ठीक, ये क्या बन गया है, एसिडिक एसिड, C2H4O2, ये क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ये बोला है, द टेक्निक यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलाटाइल वाटर इमिसिबल सब्सटेंस, ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलाटाइल एंड वाटर एंड इमिसिबल सब्सटेंस के बीच में क्या टेक्निक यूज होगा प्यूरिफिकेशन के लिए। देखो ये है स्टीम डिस्टिलेशन के लिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है पॉइंट से ही है, दिस टेक्निक इज अप्लाइड फॉर द सेपरेट सब्सटेंस विच आर स्टीम वोलाटाइल आर एंड आर इमिसिबल विथ वाटर इन स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा डिस्टिलेशन, कौन सा मेथड यूज होगा, स्टीम डिस्टिलेशन का मेथड यूज होता है, ठीक। तो फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें इन सब में तो फिर ये किस लिए यूज होते हैं, किसके सेपरेशन में यूज होते हैं, ये पढ़ने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ये बन चुका है। अगर हम बात करें 6th क्वेश्चन दिया गया है, द फाइनल प्रोडक्ट ए फ्रॉम इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। देखो पहला कौन सा रिएक्शन है, पहला दूसरा, ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। तो फिर इसमें अगर हम कराएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये होगा PH, अगर हम इसमें कराएंगे तो ये है PH, ठीक, ये हुआ PH, ये बेंजीन, PH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सबसे पहला क्या है, हाइड्रोबोरेशन है, यहाँ पे दिया है BH3 मतलब B2H6, ठीक है, BH3, ठीक है। देखो इसमें क्या है, H निगेटिव के फॉर्म में और BH2 पॉजिटिव के फॉर्म में हमारा बनता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें, H कहाँ पे जाके जुड़ेगा, H हमारा वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पे कार्बोकेटायन क्या होगा, मेजर बनेगा। जैसे इधर कार्बोकेटायन है, H इधर जुड़ जाएगा और BH2 इधर, ठीक। अब देखो एक्चुअली में मैकेनिज्म एग्जैक्टली इस तरह नहीं चलती है, मैकेनिज्म में दूसरी तरह चलती है, पर इस तरह हम समझने के लिए कर सकते हैं। फिर ऑक्सीडेशन क्या होगा, H2O2 O नेगेटिव से ये वाला पार्ट बाहर जाएगा और यहाँ पे क्या लगेगा, OH, हमें मिलेगा PH CH2 CH2OH। ये क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोडक्ट बनाया, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाया, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन गया,
ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में क्या है, HBr दे दिया गया है, मतलब हमें यहाँ पे क्या है, एल्कोहल की रिएक्शन किससे हो रही है, HBr की। ठीक, पहला किसका था, पहला ये वाली रिएक्शन किसकी थी, ये वाला रिएक्शन मिलेगा तुम्हें हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन। ओके, एंड रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ HBr, ये कहाँ पे मिलेगा, एल्कोहल की रिएक्शन है। ठीक, एल्कोहल के चैप्टर में मिलेगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर इस H पे अटैक करता है, ब्रोमीन बाहर गया, क्या बना, PHCH, यहाँ पे होगा PHCH2, PH हुआ, PHCH2, सॉरी CH2, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, PHCH2, CH2OH, ये हुआ इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन के बाहर निकलेगा, एल्कोहल बन के बाहर निकले, वाटर बन के बाहर निकलेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, SN-NGP होगा। ठीक, यहाँ पे NGP होगा। NGP कैसे होगा, जो हमारी ये बेंजीन रिंग है, जैसे ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग क्या करेगी, इस H2O को बाहर कर देगी। ठीक है, हमारे न्यूक्लियोफाइल आने के पहले ही ये बाहर करेगी इसको, बेंजीन रिंग से क्या होगा, NGP होगा। ओके, देखो ये बेंजीन रिंग क्या करेगी, इसको यहाँ पे अटैक करेगा, इसको कर देगी बाहर, और हमारा इंटरमीडिएट कुछ इस तरह बनेगा, CH2 इधर हुआ, और ये हो जाएगा कुछ इस तरह, इधर हुआ पॉजिटिव और ये इस तरह। ओके, यहाँ से इस तरह काम करेगा। अब देखो यहाँ पे इस तरह बन चुका है, लेकिन अगर हम बात करें ये स्टेबल है, नहीं स्टेबल है, फिर हमारा ब्रोमीन निगेटिव आएगा और यह कहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमीन निगेटिव फिर से आएगा। ठीक है, यहाँ पे अटैक कर, जहाँ से हमारा ग्रुप गया रहता है वहीं पे अटैक करेगा, और फिर से ये क्या हो जाएगा, एरोमेटाइज हो जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, PHCH2 और ये हुआ ब्रोमीन। ओके, तो फिर ये प्रोसेस हुआ। अब देखो अगले प्रोसेस क्या है, Mg ईथर, और फिर उसके बाद क्या है, देन HCHO, मतलब क्या है, मेथेनॉल, मेथेनॉल। ठीक, अब देखो अगला प्रोसेस क्या है, Mg ईथर है, गिरनाट रीजन बनाएगा, Mg ईथर है, यहाँ पर क्या बनाएगा, PHCH2 MgBr, ये क्या बन गया, गिरनाट रीजन, इस पे निगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, HC+1OH। ठीक है, ये क्या है, फार्मल्डिहाइड। अब फार्मल्डिहाइड है, यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव पार्ट अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, ये निगेटिव पार्ट अटैक करेगा इस कार्बन पर। ओके, तो फिर अगर ये अटैक करता है तो फिर क्या होगा, ये निगेटिव पार्ट अटैक कर रहा है ओके, ये निगेटिव पार्ट अटैक करेगा इस कार्बन पर। तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर गया और यहाँ पे बन जाएगा CH2CH2O निगेटिव। ठीक, और इसका काउंटर आयन NgBr आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें H2O डाल देंगे, वर्कअप कराएंगे, मतलब इसका प्रोटोनेशन, ये हो जाएगा PHCH2CH2 ये हुआ OH। ओके, ये अपना क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, और अपना ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। देखिए इसमें कौन सा सबसे पहला है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो हाइड्रोकार्बन का है, दूसरा है HBr से रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन जो एल्कोहल का है, और इसमें फोर्थ में है, दो है Mg ईथर है, ये गिरनाट रीजन का प्रिपरेशन है, और उसके बाद क्या है, HCHO, ये क्या है, फार्मल्डिहाइड, मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन विथ गिरनाट रीजन। ठीक, तो इसमें अपना मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, फाइनल प्रोडक्ट फोर्थ ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, यहाँ पे दे दिया गया है, हमें लिस्ट को मैच करना है। ठीक, ये क्या बनता है, कोल्बे रिएक्शन। ठीक, कौन सी रिएक्शन, कोल्बे। रीजन कौन सा होगा, इसमें रीजन होगा NaOH CO2। ठीक, और HCl, ये होना चाहिए, किसके लिए है, कोल्बे रिएक्शन। ठीक, कोल्बे रिएक्शन, ये कोल्बे रिएक्शन है। ठीक है, ना कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, रिएक्शन। ओके, अगर हम बात करें ये कौन सी रिएक्शन है, रीमन टीमर रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी रीमन टीमर रिएक्शन। ठीक है,
अगर हम बात करें रीमर टीमर रिएक्शन में तो क्या होता है, NaOH CH और NaOH HCl होगा। ठीक, पहला स्टेप में NaOH CH और HCl यूज होता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट का होना चाहिए इसका फोर्थ ऑप्शन। ओके, फर्स्ट का क्या होना चाहिए, फोर्थ, एंड सेकेंड का क्या होना चाहिए, सेकेंड का होना चाहिए इसका थर्ड, सेकेंड का होगा थर्ड। एंड ये कौन सा रिएक्शन है, ये है ऑक्सीडेशन ऑफ अपना फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ये क्या करता है, Na2C2O7। ठीक, अगर यहाँ पर NH2 भी होता, एनिलीन होता, तब भी यही बनता। और ये कौन सी रिएक्शन है, अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, एसिड बेस होगा, फिर उसके बाद CH3Cl है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्या है, यहाँ पे NaOH आएगा, NaOH इसको निगेटिव बनाएगा, फिर CH3Cl दिया गया है, तो फिर इस पर अटैक करेगा, Cl को करेगा बाहर, SN2 रिएक्शन नॉर्मल। ओके, तो फिर D का क्या होगा, सेकेंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 1 का फोर्थ है, B का थर्ड है, C का 1, D का सेकेंड, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे दिया है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर इज। देखिए ये क्यों, ये कौन से चैप्टर का रिएक्शन है, ये है ईथर की रिएक्शन, ईथर की रिएक्शन है। तो फिर यहाँ पे कौन सा चैप्टर हो जाएगा, अल्कोहल ईथर फिनॉल, उसमें का चैप्टर है ईथर की रिएक्शन विथ HI। यहाँ पे हमें ईथर दे दिया गया है, यहाँ पर हमारा ईथर है ये CH3। अब देखो HI से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, अब इसके पास लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे, आयोडीन को किया बाहर, आयोडीन को करेगा बाहर। अब यहाँ पर क्या होगा, OH हो गया और इस पर हो गया पॉजिटिव, और CH3 और फिर क्या हुआ CH3। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ये SN1 होगा क्या या SN2। ठीक, यहाँ पे देखो अगर ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होकर इधर जाता है, इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होगा 3 डिग्री, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल हमारा होता है। ठीक, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगी, प्योर SN1 रिएक्शन होगी, और ये बनेगा OH बाहर हुआ, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और एक CH3, दूसरा CH3, और ये 3 CH3 जुड़े, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर आयोडीन आएगा, इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, आयोडीन आके जुड़ जाएगा, और ये हुआ CH3, 3 डिग्री क्या होगा, आयोडीन हमें मिल जाएगा। तो फिर ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। तो फिर कौन सा प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ये था 8। आगे हम चलते हैं, आगे दिया है बॉन्ड लाइन फार्मूला आप HCO, यहाँ पे है OH, CH है, और इस पर क्या है CN और CN। ठीक, देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला के लिए हम कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, लेकिन कोई हेट्रो एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे CN है तो हमें CN को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे हम बात करें, ये हुआ CN, ये हुआ OH, ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और इस पर हाइड्रोजन है, हम इसको नहीं दिखाएंगे मत। ठीक, तो यहाँ पे अपना बॉन्ड लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन। ओके, ये है अपना फर्स्ट चैप्टर जो IUPAC में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें पढ़ते हैं, जनरल क्या, जिसमें हम IUPAC का पढ़ते हैं नॉर्मल, जहाँ पे बेसिक्स के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का। अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ V फ्रॉम इन दिस रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे दिया गया है, ये हुआ Cl, ये हुआ Cl। ठीक, और यहाँ पे दिया है NH3 एक्सेस में दिया है। देखो ये इस पे अटैक करेगा, इसको किया बाहर। ठीक है, और फिर जब ये एक्सेस में दिया गया है तो फिर इस साइड अटैक करेगा, तो फिर क्या बनेगा, ये हुआ NH4 पॉजिटिव हो गया, Cl निगेटिव काउंटर आयन, फिर यही इस पर भी अटैक करेगा, इसको करेगा बाहर, क्योंकि ये एक्सेस में आ चुका है। ठीक, तो फिर ये क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव, Cl निगेटिव। ठीक है, फिर अगले स्टेप में दिया है NaOH। ठीक, अगले स्टेप में दिया है NaOH, अगला स्टेप में NaOH क्या होगा, OH निगेटिव क्या करेगा, इसके H को ले जाएगा। ठीक, इधर देखो जैसे NH3 है, सॉरी ये NH4 नहीं लिख है, ये NH3 है, ये है NH3। ठीक, अब देखो NH3 है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं NH2 और H। ठीक, जैसे इसमें से ये निगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन का OH निगेटिव का इसका एक H लेके जाएगा, NH2 बनाएगा। ठीक, इसको हम लिख दें इस तरह, सॉरी ये हुआ H3। देखो हम इसको इस तरह लिखते हैं NH, और ये हुआ H, इस पे पॉजिटिव हुआ, नाइट्रोजन एक H, दूसरा H, तीसरा H, इस पे पॉजिटिव, इसका काउंटर आयन Cl निगेटिव, इसका काउंटर आयन Cl निगेटिव। ठीक, अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, NaOH आ रहा है, NaOH निगेटिव है, और यहाँ पे हम NaOH का निगेटिव नहीं कर रहे हैं। ठीक, NaOH निगेटिव क्या करेगा, ये क्या बेस की तरह काम करेगा, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ये हाइड्रोजन लेके गया, इसको NH2 बनाएगा, और Cl इसके Na के साथ चलेगा, NaCl हो जाएगा। ठीक, वैसे ही ये निगेटिव इसके साथ गया, H को लेके गया, OH निगेटिव H2O बना, और इधर क्या बनाएगा NH2, इधर हो जाएगा NH2, इधर हुआ NH2। ठीक है, एक कार्बन शायद कम कर दिए।
ओके, देखिए यहाँ पे 4 कार्बन था, ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन था, इसमें भी 4 कार्बन, तो 4 कार्बन होगा, ठीक है, 1 2 3 और 3 ही कार्बन किया हूँ, तो इस पर क्या होगा, 4 कार्बन होगा, हम 4 कार्बन बना देते हैं, ठीक, ये 4 कार्बन हो गए, ठीक, और इसमें भी 4 कार्बन ही होंगे। ठीक, अब देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, ठीक। अब देखिए क्या बनेगा, ये बन रहा है अपना, इधर हो गया NH2, ये हुआ NH2, 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4, मतलब ये क्या होगा, अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक। देखिए इसमें क्या कौन सा फाइनल प्रोडक्ट होगा, सेकेंड वाला क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है 9.3 ग्राम of aniline is subjected to reaction with excess of acetic anhydride to prepare acid anilide. The mass of acid anilide produced if the reaction is 100% completed is, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट से ये रिएक्शन आ जाएगी, ठीक। लेकिन अगर हमें इसमें बात करें, जैसे हमारे पास एनिलीन है, सबसे पहला हमें एनिलीन पता होना चाहिए, ये कैसे बनता है। एनिलीन है NH2 और दूसरा क्या है, एसिड एमाइड, ठीक, CH3 C डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड है, O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, एसिडिक एनहाइड्राइड। देखो इसकी रिएक्शन होगी तो फिर ये कुछ इस तरह रिएक्शन होगी और यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा एनिलीन का और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा NH C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। ये क्या है, एसिड एनिलाइड, ये एसिड एनिलाइड है, ये एनिलीन है, ये क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड है। अब बताओ यहाँ पे बोला है 9.3 ग्राम एनिलीन है, ये क्या है, 9.3 ग्राम एनिलीन है, ओके। और बन कितना रहा हमें नहीं पता, इसी कितना ग्राम बन रहा है उसी को पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। एनिलीन का मॉलिक्यूलर मास अगर हम पता करेंगे तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन, कार्बन कितने, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 2 7, ठीक, 7 हाइड्रोजन हो गए नाइट्रोजन, ठीक। अब देखो ये क्या है, एनिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसमें क्या करना है, इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो 6 × 12 + 7 + 14 मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालेंगे तो फिर आएगा इसका 93 एंड हमें पता है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ग्राम पर मोल होगा, ठीक, ये हो जाएगा ग्राम पर मोल, इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अब देखो हमें पता है यहाँ पे ये बैलेंस रिएक्शन है, ठीक, ये जो रिएक्शन पता मैंने लिखी ये बैलेंस रिएक्शन है, तो फिर ये कह सकते हैं 93 ग्राम एनिलीन फॉर्म, इसका अब हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास इसका कैसे निकालोगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, C8 हो गए, नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है, नाइट्रोजन 1 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं, इधर कितने हो जाएंगे, 5 1 6, ये हुआ 6 और ये 3 हो गए 9, ठीक, हाइड्रोजन कितने हो गए 9, ऑक्सीजन कितने हैं 1। इसके लिए हम निकालेंगे 8 × 12 + 14 + 9 + 16, ओके। देखिए अब ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड एनिलीन, ठीक। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा अपना 135 ग्राम पर मोल, ठीक। ये बैलेंस रिएक्शन है तो ये कर सकते हैं यहाँ से 93 ग्राम एनिलीन फॉर्म 135 ग्राम एसिड एनिलीन, ओके, एसिड एनिलीन फॉर्म होगा, तो फिर हम यहाँ पे 1 ग्राम एनिलीन कितना फॉर्म करेगा, 1 ग्राम एनिलीन कितना फॉर्म करेगा, 135/93, ओके। तो फिर हमें कितना ग्राम दिया गया है, 9.3 ग्राम में निकालना है, कितना फॉर्म करेगा, तो फिर यहाँ से निकाल सकते हैं 9.3 ग्राम एनिलीन कितना फॉर्म करेगा, एनिलीन विल फॉर्म 135/93 × 9.3। हम अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1, ओके, ये आ गया अपना 10⁻⁻1, तो फिर ये हो जाएगा 13.5 ग्राम, तो फिर ये हमारा आंसर होगा, कितना ग्राम होगा, 13.5 ग्राम, ओके। तो फिर हमें इसमें इसके फॉर्म में लिखना था, तो फिर इसके फॉर्म में अगर लिखेंगे तो फिर ये होगा 35 × 10⁻⁻1, तो हमारा आंसर होगा 135, ओके। तो फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 135, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, इसमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विथ कायरल कार्बन एटम्स, ठीक। कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिस पे चारों ग्रुप क्या हो,
डिफरेंट हो, चारों एटम हो या ग्रुप हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, उसे क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, इस साइड ये वाली रिंग है और इस साइड डबल बॉन्ड मिल गया, ठीक, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन है, ठीक, एक कंपाउंड मिल गया। क्या इसमें कायरल कार्बन है इस वाले में? जी नहीं, क्यों? क्योंकि sp3 होने चाहिए, ठीक, कायरल के लिए क्या होना चाहिए, हमारा कंपाउंड जो हमारा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, और यहाँ पे sp3 तो है लेकिन यहाँ पे देखिए H और H दोनों सेम है ना, तो ये कायरल नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। अगर हम इसमें बात करें, इसको लिखते हैं, ये होगा CH3 CH2 CHNO2 COOH, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, ये कायरल कार्बन है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इस तरह लिख दिया गया, ठीक, ये क्या है, कायरल कार्बन है। ओके, तो फिर हमें ये वाला कंपाउंड कायरल मिल गया, ठीक। अगर हम इसमें बात करें तो CH3 CH2 CHBr हुआ एंड देन CH2 CH3, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कायरल नहीं है, क्योंकि ये सेम है, इस साइड सेम हुआ और इस साइड भी सेम हो जाएगा, तो फिर इथाइल और इथाइल दोनों एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम हो गए, तो फिर ये कायरल नहीं है, तो फिर ये कायरल नहीं होगा, ठीक। अगर हम इसमें बात करें, ये कायरल हो जाएगा, ठीक, ये कायरल कार्बन होगा, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, डिफरेंट, ये कायरल मिल गया। अगर हम इसमें बात करें, ये कायरल मिलेगा क्योंकि इथाइल है और इस साइड CH2OH है और एक H है और दूसरा चौथा कौन सा है, OH है, तो ये कायरल हो जाएगा। तो ये भी कायरल होगा क्योंकि ये कायरल कार्बन है, तो ये भी, इसमें दो कायरल कार्बन है, लेकिन हमसे पूछा था टोटल कायरल कार्बन नहीं, हमसे पूछा था कंपाउंड विथ कायरल कार्बन, उसमें चाहे एक कार्बन कायरल कार्बन हो चाहे दो, तो फिर वो एक बार ही काउंट किया जाएगा। तो हमारा टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5, हमें टोटल कितने मिले, 5 कायरल कंपाउंड मिले, ठीक है, जिनके पास कायरल कार्बन है, 5 ऐसे कंपाउंड मिले जिनके पास कायरल कार्बन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।